Hello friends, I am Akash, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स अमरावती। आज के इस वीडियो में हम IIT जैम 2024 एग्जाम के नोटिफिकेशन एंड डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। IIT जैम एक अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। यदि ये एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो IITs के डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि MSc एमटेक डुअल डिग्री, MSc PhD डुअल डिग्री एक्सेट्रा। सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। हम IIT जैम 2024 सर्च करने वाले हैं गूगल पे। दिस इज़ द रिजल्ट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जैम 2024 की। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट जैम 2024 की ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड जैम 2024 पोस्टर अवेलेबल है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, मैंने जैम 2024 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ओपन किया है। यहाँ पे एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी है। आप जैम 2024 का स्कोर यूज़ करके इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हैं। IIT Madras is the organizing institute for JAM 2024. JAM 2024 is open to all nationals and foreign nationals and there is a no age restriction. कोई age restriction नहीं है। JAM 2024 is a computer-based test and to be conducted in 7 test papers at undergraduate level. Test papers will have 3 objective types questions: multiple choice questions, multiple select questions and numerical answer type questions. Multiple choice questions में एक ऑप्शन करेक्ट होता है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं होते, आपको न्यूमेरिकल आंसर एंटर करना होगा विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीबोर्ड अवेलेबल देयर, एंड इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट में अपियर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर्स। आप एक पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 2 पेपर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में से चूज करना होगा एंड एक पेपर आपको आफ्टरनून शिफ्ट में से चूज करना होगा। आप दोनों पेपर्स मॉर्निंग शिफ्ट में से नहीं चूज कर सकते हैं या दोनों पेपर्स आप आफ्टरनून शिफ्ट में से नहीं चूज कर सकते हैं। ओके, आपको एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में से चूज करना होगा, एक पेपर आपको आफ्टरनून शिफ्ट में से चूज करना होगा। इसके बारे में हम आप आगे डिस्कस करेंगे। Candidates qualifying in JAM 2024 are eligible to apply for admission to around 3,000 seats in IITs for the academic year 2024-25. No additional evaluation process such as suitability test or interview is required for admission to the programs in admitting institutes under JAM 2024. कोई additional evaluation process या interview नहीं लिया जाएगा आपका। डायरेक्टली आप यदि आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपके स्कोर पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, JAM scores are used for admission to the programs such as MSc, MSc Tech, MSc Research, MSc MTech, Dual Degree, Joint MSc PhD, MSc PhD Dual Degree in various institute। आप इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं JAM स्कोर के बेस पे। JAM 2024 score will be used for admission to over 2,000 seats for IISc and counseling through CCMA. JAM 2024 examination will be conducted in around 100 cities in India. यहाँ पे आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी। ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन की सितंबर 5, 2023 से। लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, रजिस्ट्रेशन करने की अक्टूबर 13, 2023। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो रहे हैं जनवरी 8, 2024 को एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है February 11, 2024। डिक्लेरेशन डेट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मार्च 22, 2024। जो जैम टेस्ट हैं वो इन पेपर्स में कंडक्ट करी जाएंगी: बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। आगे आप देख सकते हैं कुछ इंट्रोडक्शन दिया है IITs का एंड जैम एग्जाम का। आगे जनरल इंफॉर्मेशन दी है। Candidates seeking admission to the postgraduate program for the academic year 2024-25 must appear in the JAM 2024 examination and there is no age restriction। यहाँ पे दिया है कि यदि आप एकेडमिक ईयर 2024-25 में अप्लाई कर रहे हैं
तो आप ये मस्ट है कि जैम 2024 एग्जाम में आप अपीयर हो और उसी के स्कोर पे आपको एडमिशन मिलेगा। यदि आप जैम 2023 में अपीयर हुए होंगे और उसमें अच्छा स्कोर भी करा होगा, तो उस स्कोर के बेस पे आपको एकेडमिक ईयर 2024-25 में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, ये मस्ट है कि आप करंट जैम एग्जाम क्वालिफाई हो और उसी के स्कोर के बेस पे आपको करंट एकेडमिक ईयर में एडमिशन मिलेगा। ओके, next point is just about the examination date, and next point is about the test papers that we have already seen. Next point is to apply for the admission to the desired program, a candidate is required to qualify in a relevant test paper, satisfy the eligibility requirement, minimum educational qualifications of the respective academic programs. Okay, candidates who have either completed or will be appearing in the final examination of their qualifying degree in 2024 are eligible to appear in exam 2024. जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, by qualifying in exam 2024, candidate can apply for admission subject to the conditions that all parts of their undergraduate program shall be completed before the date of admission of the respective admitting institutes. And second condition is that proof of having passed the qualifying degree with required eligibility as specified by the admitting institute should be submitted within the timeline provided by the respective admitting institutes. आपको क्वालिफाइंग एग्जाम पास करने का प्रूफ, दैट मीन्स फाइनल ईयर मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी जो डेट प्रोवाइड की जाएंगी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के जरिए। जनरली जहाँ ये काउंसलिंग प्रोसेस एंड होते होते जुलाई अगस्त लग जाता है, तब तक का सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ ही जाता है ऑलमोस्ट। ओके, सो आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Next point is admission shall be given as per all India rank in each test paper of JAM 2024. Reservation policy of Government of India and availability of seats. Okay, यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम्स दिए हैं, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी डिस्कस करा है। ओके, टेस्ट पेपर्स एंड पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर्स। ओके, टेस्ट पेपर्स तो हमने देख ही लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करी जाएंगी। And pattern. Section A contains a total of 30 multiple choice questions involving 10 questions of 1 mark each and 20 questions of 2 mark each. Each MCQ has 4 choices, out of which only one choice is correct. जैसे कि मैंने कहा था कि MCQ में कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। Candidate can mark their answer by clicking one of the choices. A wrong answer will result in a negative mark. यदि आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं तो आपको निगेटिव मार्क दिए जाएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू द 1 mark question 1/3 mark will be deducted, and similarly for each wrong answer to the 2 mark question 2/3 mark will be deducted. Okay, and section B contains a total of 10 multiple select questions carrying 2 mark each. Each MSQ is similar to MCQ, but with the difference that MSQ may have one or more than one correct choices. जैसे कि हमने पहले कहा था कि जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है उसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, दिस द कैंडिडेट्स इज अवॉर्डेड फुल क्रेडिट ओनली इफ ऑल द करेक्ट आंसर्स एंड नो रॉन्ग आंसर्स आर सेलेक्टेड। आपको फुल स्कोर वो क्वेश्चन का तभी मिलेगा जब आप सारे करेक्ट ऑप्शंस को चूज करेंगे। यदि आप कोई 3 ऑप्शंस करेक्ट है और उसमें से आप सिर्फ 2 ही ऑप्शंस चूज कर रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन का फुल क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट पार्शियल क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। Okay. Section C contains the total of 20 numerical answer type questions involving 10 questions of 1 mark each and 10 questions of 2 mark each. For NAT questions, that is numerical answer type questions, the answer is signed real number which need to be entered using the virtual numerical keyboard display on the monitor. No choices will be shown for numerical answer type questions. There is a no negative marking for numerical answer type question.